किसको? दुर्योधन को। बोले हो नहीं सकता है। इतने प्रयत्न के लिए, बोले लाक्षागृह में डाला तो जले नहीं, विष के लड्डू खिलाए तो मरे नहीं, दुर्वासा से श्राप देना चाह तो नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पीछे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले इधर लाओ, भीम का जो है ना, तो जो भीम से जो उत्पन्न बेटा था ना, वैसा ही उसका क्या था? बोले सर था, ला के दिया और कहा कि इसके ऊपर प्रहार करो। जैसे प्रहार किया तो क्या हुआ? टूट गया। बोला अरे मेरी गदा से कितने बार प्रहार किया? बोले उसका सर फटा नहीं, आज तुम्हारे सामान्य आदमी के एक बुक्के से क्या हो गया? फिर जब पास से देखा, अरे राम 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 राम, तूने क्या कर दिया ये? अरे मैं पांडवों का द्वेषी हूं, हमारे कुल में हमारे पुत्र तो है नहीं, कम से कम ये भाई के तो पुत्र है, ये हमें पानी पिलाते हैं। अरे तुमने तो हमारे कुल को ही समाप्त कर दिया। अरे बोले बहुत तूने बुरा कर दिया। वो भी बच्चे सोए हुए को जब दुर्योधन ने इस प्रकार धिक्कारात्मक बात कही, वहां से दुर्योधन बहुत दुखी हुआ कि भाई हमारे कुल में आज कोई नहीं है। जब अश्वत्थामा वहां से चला गया, इधर सुबह जब देखा द्रौपदी ने, रोने लगी। कौन मां नहीं रोएगी? हाँ, जिसके बेटे उसके सामने मृत अवस्था में इतनी रोने लगी, कहते हैं गंगा यमुना की तरह उसके आंखों के अश्रु बहने लगे। कौन उसको समझाए? सब बोलने लगे। अरे तुम, अर्जुन जाके बोलने लगा कि द्रौपदी तुम निश्चिंत हो जाओ, जिसने भी इन बच्चों को मारा है, जब तक मैं उन्हें मार न दूं, क्या नहीं, बोले निश्चिंत नहीं बैठूंगा। तुरंत भगवान कृष्ण का रथ निकालो। भगवान ने रथ निकाला। अब भगवान ने सब लीला पता होती है, जिस दिशा में अश्वत्थामा गए। अब जब अश्वत्थामा ने देखा बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बोले धनुष्य बाण चलाना शुरू कर दिया। बहुत से बाणों का उत्तर देते रहे, लेकिन अंतिम में ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का अर्थ है अंतिम अस्त्र, सबसे जबरदस्त उस समय का अस्त्र ब्रह्मास्त्र। पशुपतास्त्र वगैरह वो तो है ही, लेकिन ब्रह्मास्त्र। अब उनके पिताजी, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया, लेकिन उसे वापस लेना नहीं सिखाया। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे पास दोनों विद्या है, तुम क्या करो, ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों को क्या करो, अपने पास वापस कर लो। बोले इस प्रकार जब कहा तो वैसा ही किया, और बाणों की जो वर्षा हो रही सब रुक गई, उसको बांध दिया। बोले कैसे? पशुवत। क्या लिखा है? पशु को जैसा बांधते हैं ना, वैसे ही अश्वत्थामा को बांध के रथ में लाया और द्रौपदी के सामने रखा और बोला बोल अब क्या किया जाए? तो द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम, बोले ब्राह्मणम नितराम गुरु। बोले ब्राह्मण क्या है? बोले कैसा भी हो वो सबका गुरु है। अरे बोले आपके गुरुजी ने जो विद्या अपने बेटे को नहीं दी, वो विद्या आपको दी और आप भूल गए। अर्जुन बोलने लगे माई का दिमाग ठीक है कि नहीं? अरे अभी तक बोल रही थी, पकड़ के लाया, इतनी मेहनत की, और आप बोल रही छोड़ दो। बोले इधर उधर देखा, बड़े भैया थे, बड़े भैया ने भी कह दिया द्रौपदी बोल रही सही है, क्योंकि ब्राह्मण वध योग्य नहीं है, वो कैसा भी हो। सबकी ओर देखा, भीम दादा भी थे। भीम दादा बोला तू छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, तू भले ही छोड़ दे। लो दूसरे दो नकुल सहदेव को पूछा, वो बोले दादा के आगे किसकी चली आज तक? बोले छोड़ दो। भगवान कृष्ण की ओर देखते हैं। भगवान को पूछा क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधो न हंतव्य आतताई वधारहन। बोले आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्रह्म बंधु को छोड़ देना चाहिए। बोले लो
अरे ये तो बात ठीक भी थी, एक ने कहा छोड़ दो और एक ने कहा मार दो। अब तुमने तो कहा दोनों करो, ये कैसे हो सकता है? छोड़ भी दो और मार भी दो। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि ब्राह्मण की मृत्यु क्या है? बोले अपमानित कर दो। बोले अपमानित? बोले आधी मूछ मुड़ा दो, उसके जो सुंदर क्या है मणि है ना, उसको छीन लो और धक्के मार के निकाल दो। बोले यही उसकी मृत्यु है। ब्राह्मण अगर हो ना, जहाँ सम्मान न हो उसको भी क्या समझता है? अपमान समझ लेता है, वहां भी वो नहीं जाता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया। इसलिए बोले वैसा ही किया और उसे छोड़ दिया। अब जहां मृत्यु की सजा थी, जहां मृत्यु होने वाली थी, समझना चाहिए ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन छोड़ दिया तो उसने क्या किया फिर? बोले जिन्होंने मुझे अपमानित किया है अब उसके कुल में अब किसी को रहने नहीं दो। पहले 5 पुत्र मार चुका है, अब अभिमन्यु का जो पुत्र है, अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में परीक्षित है। और उसने जो परीक्षित की जो माँ है ना उत्तरा, उसके ऊपर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो जो उत्तरा है उस ब्रह्मास्त्र को देख के, पतिव्रता है बहुत बड़ी उत्तरा जो है ना, पतिव्रता है, उसने ब्रह्मास्त्र को देखा और कहती है कि परमात्मा, दौड़ के आई परमात्मा भगवान कृष्ण के पास और कहने लगी कि परमात्मा मैं भले ही मर जाऊं, मैं जल जाऊं चलेगा, लेकिन मेरे गर्भ में जो बेटा है ना वो क्या है? आपका भक्त है। हाँ? और जो पांडव जिन वंश को आपने बचाया ना, उनका आगे का वंशधार है। बोले मैं भले ही मर जाऊं, मेरी कोई चिंता न करना, लेकिन मेरे जो आपका जो उसका क्या करो, आप उसकी रक्षा करो। इतना बोलना था कि परमात्मा सूक्ष्म रूप लेके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बाहर कहते परमात्मा वहां चतुर्भुज हो गए, कई बोलते 2 भुज हो गए, कोई बोलते सुदर्शन लेके चले गए, कोई जगह पे आता गदा लेके चले गए। जो भी हो, परमात्मा ने वहां को परीक्षित को चारों ओर से ऐसे घेर लिया। उस ब्रह्मास्त्र का भगवान के सामने क्या है? ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अब कुंती ने देखा कि अरे जिस परमात्मा के कितने उपकार है हमारे ऊपर, वो स्तुति करने लगी परमात्मा के। परमात्मा सोचने लगा अरे बुआ हम तो आपके बच्चे हैं। उसने कहा कि महाराज हमको सब पता है, आपने कितने हमारे ऊपर संकट आए। एक संकट नहीं महाराज, संकटों की बारिश। जब से जन्म हुआ ना कुंती का, एक संकट नहीं, जन्म हुआ दूसरी जगह दूसरे को दे दी गई, वहां संकट, बाद में पति मिला वो बीमार, दूसरी पत्नी ले आया, कितने संकट होंगे। पर चलो वो भी पति गुजर गया, बाद में राज्य था वो राज्य नहीं मिल रहा है। बहुत सी आपदाओं में जो घिरी रही वो भगवान के सामने खड़ी हुई। भगवान ने कहा अरे माता सब ठीक हो गया है, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ मांगना है तो मांग लो। अब क्या बोलेगी, क्या मांगेगी? हम होते तो क्या मांगते? हाँ मनोरथ करते हो कि नहीं? मनोरथ, हाँ हम लोग मनोरथ मांगते हैं, हम लोग के मनोरथ होते, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ द्रौपदी ने कहा भगवान अगर देना ही है, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या न पुनर्भव दर्शनम। परमात्मा देना ही है तो विपदा दो, दुख दो, परेशानी दो। परमात्मा ने कहा कि माई ये क्या मांग रही है? अरे मांगती कुछ अच्छा मांगती, क्योंकि परमात्मा सर्वसमर्थ है, चाहे तो जो चाहिए मांग सकती थी। पूछा कि आप ये क्यों चाहती हो? कहा कि परमात्मा की याद तब आती है जब हमें दुख हो। अगर हमारे जीवन में दुख आए ना, खुश हो जाना, क्या होगा? उस दुख में परमात्मा का स्मरण होगा।
हाँ, एक जगह आता है